गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज कंडक्ट हुआ था HP टेट आर्ट्स का पेपर। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, GDP में पी का अर्थ होता है? GDP में पी का अर्थ होता है प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पगोडा स्थित है? ब्लैक पगोडा कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी? भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था? ये थे इंडो ग्रीक। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सिक्के स्वर्ण के किसने जारी किए, तो वो थे गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अंटार्कटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का आरंभ 1973 में किया गया था? ये प्रोजेक्ट टाइगर के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का शहर किसे कहते हैं? झीलों का शहर उदयपुर राजस्थान में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया। इसका नाम है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तारीख हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं अल-बरूनी, जो मोहम्मद गजनबी के टाइम पे भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? कविता पृथ्वीराज रासो चंद बरदई के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी? तो सूरदास ने जो है ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सिमलीपाल बायोरिजर्व स्थित है? ये है दोस्तों उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की शुरुआत होती है? मानसून की शुरुआत दोस्तों जून शुरू में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक रेशा है? ये है नाइलॉन, जो सिंथेटिक है, और अन्य तीन जो हैं वह प्राकृतिक रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव में प्रयोग होने वाले कंटेनर्स किस प्लास्टिक में से बने होते हैं? ये है PET। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर द्वारा डैश मापा जाता है? बैरोमीटर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये एयर प्रेशर को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का संचरण होता है? ध्वनि तरंगों का संचरण कठोर, तरल, गैस, इन तीनों में से होता है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर होगा। एंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूद रसायन कहलाता है? एंडोक्राइन ग्रंथि में जो मौजूद रसायन होता है वह होता है हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? ये 1864, जब लॉरेंस भारत का वाइसराय था, तब बनी थी। 1948 के ओलंपिक में विजेता भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन कौन था? ये था किशन लाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वह है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 45वां G7 सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में हुआ? ये फ्रांस में हुआ था 2019, और अभी जो रिसेंटली हुआ है वह हुआ है ब्रिटेन में। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो वह प्रायद्वीप होता है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह हैं वह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका जो है, माफ़ करिएगा ये दिख नहीं रहा है, इसलिए ये दोस्तों ये होगा उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका है ये कैसे जुड़े हुए हैं? ये हैं, आंसर होगा स्थल संधि के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बॉक्साइड होता है कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? वह है एल्युमिनियम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा बीणा बजाता था? ये समुद्रगुप्त था, ये बीणा बजाते हैं, और इन्होंने अपने जो कॉइन थे उनमें भी समुद्रगुप्त ने बीणा बजाते हुए उन सिक्कों में अपने जो चित्र थे खुदवाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूलीपट्टनम का किला बनवाया गया था? मसूलीपट्टनम का किला डच्चों द्वारा बनाया गया था। किसने अटलांटिक पार कर पश्चिमी की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना? इसका सही आंसर होगा कोलंबस ने। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये 7वां स्थान है। अस्पृश्यता इनमें से किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? अनुच्छेद 17 में दिए गए है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे GB मामलकर। नेक्स्ट में, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ये मूल अधिकार के अंतर्गत 32 आर्टिकल में।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सरकारी योग किससे संबंधित है? सरकारी योग केंद्र व राज्य संबंधों के बीच में संबंधित है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये परमानेंट हाउस है संसद का। दलाल स्ट्रीट अवस्थित है, यह है मुंबई में। पंचायती राज त्रिस्तरीय है। किस वर्ष 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे? ये हुए थे 14 और 1980 में हुए थे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? ये 8 मार्च को मनाता है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपना पहली फैक्ट्री स्थापित की? ये है सूरत में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? अमीर खुसरो सितार के लिए फेमस है। इन्होंने तबले का आविष्कार किया था। विषय में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई? सबसे कम वर्षा अटाकामा में होती है, जो साउथ अमेरिका चिली का भाग है। जमीन से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग है। इस क्वेश्चन में डाउट है, हो सकता है ये 40 to 60 किलोमीटर हो दोस्तों आंसर इसका, लेकिन थोड़ा डाउट है इसमें, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिनो प्रजाति है। मैरिनो जो है वो भेड़ की प्रजाति है। नेक्स्ट है देशांतर रेखाओं में कुल संख्याएं। देशांतर रेखाओं में 360 लाइन्स हैं। सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल जो है वो गेहूं नहीं है, और जो है वो रबी की फसलें हैं। ये तीनों, माफ कीजिएगा, ये खरीफ की फसल नहीं है गेहूं, और ये खरीफ की फसलें हैं। गंगा नदी डैश से होकर नहीं गुजरती, ये हरियाणा से होकर नहीं जाती। भाभा नवमी रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये ट्राम्बे में है। संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। संविधान में संशोधन का प्रावधान 368 में दिया गया है। वेदों की ओर लौटों का आह्वान दयानंद सरस्वती ने दिया था। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है विस्तारण, शोषण, उपनिवेश। जब कोई दूसरा देश किसी अन्य देश पर गैर कानूनी तरीके से उस पर पाबंदियां तथा उस पर हक जमाता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। फिलेटली संबंधित है। फिलेटली जो है वो टिकटों का संग्रह है, और न्यूमिस्मेटिक जो है वो सिक्कों का संग्रह है दोस्तों। कौन सा देश मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है? ये है फिलीपींस। जिसे भारत का क्या कहा जाता है ये आपको मेरे को बताना पड़ेगा, आप बताइएगा दोस्तों। मोहिनीअट्टम प्रसिद्ध नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। और भरतनाट्यम जो है वो किसका है ये बताइएगा दोस्तों। भारत में अर्जुन अवार्ड को शुरुआत हुई थी। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। आपको बताना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड कब शुरुआत हुई थी भारत में। हाल ही में लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? ये हैं R.K. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? ये अवार्ड था नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर ने पतंजलि के लिए 1913 में जीता था। संस्कृत भाषा इस नाम से भी जानी जाती है। संस्कृत भाषा देववाणी के नाम से आती है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा 2 भूतपूर्व मंत्रालयों जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया, उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। 2022 की कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ये बर्मिंघम में किया जाएगा। कौन सा दर्रा बेली ऑफ सैडल्स के नाम से है? ये है पिन पार्वती दर्रा। चीनी यात्री हुन सियांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा? ये लोहित सरोवर कहा है इन्होंने। कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? ब्रोक सुरंग जो है सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा गया है? फिनलैंड जो 1000 झीलों की भूमि है। किस देश के संग भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये बांग्लादेश है। 4096 शायद समथिंग किलोमीटर है सीमा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये था चोल। पृथ्वी इन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है। पृथ्वी जो है वह शुक्र व मंगल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि उतनी होती है 12 घंटे होती है। गायत्री मंत्र किस देव देवता को उपासना की गई है? सूर्य देव की और सावित्री देवी की। किस देश की 3 राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका। कीर्ति स्तंभ स्थापित है। कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यह प्रसिद्ध पंक्ति लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से हुई? ये थे जतिन दास। गुरु अर्जन देव सिखों के कौन से गुरु हैं? ये 5वें गुरु हैं।
जिनकी हत्या शाहजहां ने कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है? त्वचा जो है वो विटामिन डी उत्पन्न करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एसोरिक अम्ल है। तो ये थे क्वेश्चन तो हमने आज डिस्कस किया एचपी टेट का पेपर। तो दोस्तों आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको मदद मिलेगी। थैंक यू।